नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी फूड डिलीवरी में काम करते हैं या स्विगी जोमेटो जो भी है और उसमें बहुत परेशान हो गए, जिसकी कारण है कि ये दो कंपनियों का मार्केट में अभी मोनोपोली हो गया है। और मोनोपोली होने की वजह से बाकी सारी कंपनियां बंद हो गई है या फिर उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा है। तो स्विगी जोमेटो क्या कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है। मनमानी इस तरीके से कर, डिलीवरी बॉय है उनका इनकम बहुत ही कम कर दिया है उन लोगों ने। पर किलोमीटर का बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। जहाँ पे पहले 7 8 9 10 रुपए पर किलोमीटर मिलता था, वहां पे आप सिर्फ 5 रुपए फिक्स कर दिया उन लोगों ने। कितना भी किलोमीटर जाओ, 5 रुपए किलोमीटर। उसके साथ में जो डेली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव थे, वो सब कुछ बंद हो गया है। तो इस वजह से बहुत सारे डिलीवरी बॉय परेशान हो गए, उनका इनकम कम हो गया और पूरा दिन काम करने के बाद भी 400 500 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग काम छोड़ रहे हैं। अगर आप भी यही सोच रहे और कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई अच्छा काम ढूंढ रहे हैं कि जिसमें आपको काम भी कंटिन्यू मिलता रहेगा और उसमें आपको इनकम भी अच्छे से होता रहेगा। अगर ऐसा आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको अगर कंटिन्यू इस काम में, मतलब डिलीवरी बॉय के जो काम है वो कंटिन्यू आपको करना है, और अगर आपका मेहनत करने की तैयारी है और थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। उनमें से दो ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। एक तो है अमेजोन डिलीवरी बॉय का जॉब, दूसरा है फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का जॉब। तो आज हम लोग ऐसे ही एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के जॉब के बारे में यहाँ पे जानकारी देखेंगे। तो फ्लिपकार्ट का जो रहता है, वो ऑनलाइन का जितना भी ऑर्डर रहता है, तो उसमें डिलीवरी करने का जो भी जिम्मेदार रहता है, वो ई कार्ट को दिया गया रहता है। ई कार्ट या इंस्टामार्ट, इंस्टा कार्ट करके ऐसा दो कंपनी रहता है उसका। एक तो ई कार्ट रहता है, इंस्टा कार्ट रहता है। ऐसा दो कंपनी है, वो दोनों मिलके फ्लिपकार्ट का जितना भी ऑनलाइन का ऑर्डर रहता है वो सारे को डिलीवरी करते हैं। तो जैसे आप, आज हम लोग बात करेंगे ई कार्ट की। ई कार्ट मतलब फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी पार्टनर है और उसमें आप काम करके अच्छे से कमाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग, आपको पता ही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, दो ही कंपनी अपने देश में अभी सबसे आगे है, मतलब या नंबर वन नंबर टू ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें ऑर्डर भी बहुत ज्यादा आते हैं और उसमें पेमेंट का भी लफड़ा नहीं रहता है। बहुत ही अच्छा कंपनी है, पेमेंट भी आपको टाइम पे मिलेगा, काम भी भरपूर मिलेगा, बहुत सारा काम है। और हर सिटी में, जैसे अगर आप कोई छोटे शहर में भी काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करते हुए अभी हर शहर, हर गांव तक इनकी पहुंच हो चुकी है। तो आप कहीं से भी इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पुणे जैसी सिटी या मुंबई जैसी सिटी में काम करें। आप अगर छोटे से गांव में भी काम करना चाहते हैं तो इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इनके साथ काम करने के लिए दो तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। एक तो सबसे पहली चीज है, आपके पास एक बाइक होना चाहिए, आपके पास पक्का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस पे कोई भी काम नहीं होता है। आपके पास पक्का लाइसेंस बना हुआ चाहिए। और उसके साथ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या एड्रेस प्रूफ वगैरह, ऐसी दो तीन चीजें आपको चाहिए। उसके साथ में क्या है कि आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम का चांस भी बहुत ज्यादा है और रेगुलर काम है। तो आप अगर इसमें सीरियसली है तभी आप इसमें ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, जिससे इनकम भी बहुत ज्यादा होगा और आपको कम, मतलब जो अर्निंग है उसका गारंटी भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे कि जैसे आप इसमें आईडी कैसे बना सकते हैं। आईडी इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा आसान तरीका है। आपको क्या करना है, जो भी फ्लिपकार्ट का या ई कार्ट का जो भी हब है आपके नियर पास, या फिर आपके घर में जो भी ऑर्डर देने के लिए या आसपास में कहीं पे भी आपको इनके डिलीवरी बॉय जो है इनका बैग लेके ऑर्डर को डिलीवर करते हुए दिख जाएंगे। तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे मिलके उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि इनका जो हब है या फिर जो भी ऑफिस है वो कहाँ पे है। तो आप वहां पे जाके उनसे बात करके, या फिर जो भी एरिया आपको अगर सहूलियत के हिसाब से आपके, अगर वो खाली है, वहां पे वैकेंसी है, तो आप उनसे जाके आईडी बना के वहां पे काम कर सकते हैं। इसमें आईडी बनाने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, फीस कोई देने की जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग फीस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। उल्टा आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, 2 या 3 हजार, या अलग अलग सिटी के हिसाब से वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज्वाइनिंग बोनस जरूर मिलेगा। उसके बाद जैसे आप आईडी बनाते हैं तो 2 3 दिनों तक आपका ट्रेनिंग होगा। तो इसमें आपको जो भी एग्जिस्टिंग जो इनके डिलीवरी बॉय रहते हैं उनके साथ में 2 3 दिन भेजते हैं, और काम कैसे होता है, पार्सल को कैसे डिलीवर करना है, कौन सा, मतलब 2 3 प्रकार के पार्सल होते हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एड्रेस कैसे ढूंढना है, ये बहुत सारी चीजें रहती है। और जैसे, तो इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 3 दिन के बाद, तो उसके बाद आपको एक पार्सल का बैग दिया जाएगा कि आपको खुद जाके उसको डिलीवर करना है। अगर आप इसमें, लेकिन एक चीज रहता है, जैसे आप इसमें अगर ई कार्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और सुबह 6:30 7 बजे वहां पे हब पे पहुंचना पड़ेगा। हब पे पहुंचने के बाद आपको एक एरिया दिया जाएगा, जैसे एक आपका एरिया फिक्स रहेगा, जो भी थोड़ा 4 5 किलोमीटर के अंदर या 10 किलोमीटर के अंदर ऐसा एक एरिया रहेगा, वो एरिया आपको दिया जाएगा। उस एरिया में आपको वहां पे जाके बहुत सारे पार्सल रहते हैं, उसमें से आपके एरिया के जितने भी पार्सल है
आपको उसको उन पार्सल को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करके अलग-अलग करके आपके एरिया के अंदर जो भी आने वाले पार्सल है, या एक पिन कोड रहेगा, इस पिन कोड के अंदर जो भी आने वाले पार्सल है, उसको आपको अलग से लेना पड़ेगा और आपके एरिया में आप जो भी डिलीवरी जिस एरिया में देते हैं, उसके पार्सल अलग से निकाल के आप जितना पार्सल डिलीवर कर सकते हैं, जैसे आपको कॉन्फिडेंस है तो 20, 30, 25 जितने भी पार्सल आप दे सकते हैं, उतना पार्सल आप वहाँ से छान के अलग कर सकते हैं। करने के बाद वहाँ पे एक स्कैनर रहेगा, वो स्कैनर के सामने आपका नाम जो है सिस्टम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो स्कैनर लेके आप उन पार्सल को स्कैन करेंगे। वो पार्सल को स्कैन करेंगे तो वो पार्सल जो भी है आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन रहेगा ई कार्ड का, उसके अंदर आपके नाम के सामने वो जॉइंट हो जाएंगे। तो आपको पार्सल का पूरा डिटेल्स आपके मोबाइल के अंदर दिख जाएगा कि आपको एड्रेस कहाँ पे है, गूगल मैप भी आपको दिखाएगा डिलीवर करने के लिए आसान होने के लिए। तो सारी जानकारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। वो स्कैन करने के बाद आपको पार्सल लेना है। उसके बाद जैसे-जैसे आप डिलीवरी करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उसको अरेंज करना है। जैसे जो आप लास्ट में डिलीवरी करना चाहते हैं, वो पार्सल सबसे नीचे रखना है बैग में, और जो आप शुरू में डिलीवर करना चाहते हैं, वो पार्सल सबसे ऊपर रख के ऐसा पार्सल को अच्छे से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको वहाँ से निकल लेना है। वहाँ से निकलने के बाद आपको एक-एक, एक-एक करके पार्सल को डिलीवर करना है। और जितना कम टाइम में या जितना भी आपको टाइम लगता है, उस टाइम के अंदर आपको सभी पार्सल को डिलीवर करना है। और डिलीवरी करने के बाद हो सकता है जैसे अगर आप 50 पार्सल लेके गए तो उसमें से 40 ही डिलीवर हो पाए या 45 डिलीवर हो पाए। तो जो भी पार्सल है तो कैंसल, मतलब जो पार्सल आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे तो उसका कुछ प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। या आप कभी-कभी कस्टमर हाज़िर नहीं रहता है, कभी-कभी कॉल नहीं उठाता है, कभी-कभी एड्रेस प्रॉपर नहीं रहता है, या बहुत बार ऐसा रहता है कैश ऑन डिलीवरी के जो पार्सल है, वो कस्टमर बहुत बार ऑर्डर तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोग उनके पास लेके जाएँगे तो उसके बाद वो मना कर देते हैं कि भाई हम लोगों ने गलती से ऑर्डर कर दिया था, हमको नहीं चाहिए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं और या इसकी वजह से वो पार्सल डिलीवर नहीं हो पाएँगे। तो ऐसे पार्सल आप वापस हब में लाके दे सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहता है आपको, क्योंकि पर पार्सल वहाँ पे पैसा मिलता है। तो उसके मतलब रिटर्न भी लेके आएँगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता है। बस ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए रिटर्न पार्सल का, थोड़ा कम होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें अर्निंग की बात करें, तो जैसे अभी पुणे सिटी में जो है वो ₹15 से लेके ₹17 के बीच में पर पार्सल यहाँ पे ई कार्ड की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसका जो रेट रहता है वो रहता है, आप जो पार्सल लेके जा रहे हैं और जितना पार्सल आप डिलीवर करेंगे तो उसका जो स्ट्राइक रेट रहता है, स्ट्राइक रेट मतलब जैसे अगर आप 100 पार्सल लेके गए, तो 100 में से आप अगर 90 पार्सल डिलीवर करेंगे तो आपको ₹15 के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आपने 95 पार्सल डिलीवर करे तो आपको ₹16 के हिसाब से मिलेगा। 95 से अगर ज़्यादा कर दिया तो आपको ₹17 के हिसाब से मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें पैसा मिलता है। एक मैं एस्टिमेट अमाउंट बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल अमाउंट है वो आप जब आप वहाँ पे जाएँगे और काम करेंगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनकम का गारंटी तो इतना तो फिक्स है। तो क्योंकि फ्लिपकार्ट में ऑर्डर भी बहुत है और आपको काम भी बहुत मिलेगा, और आप डेली जैसे-जैसे शुरुआत में तो थोड़ा कम पार्सल डिलीवर कर पाएँगे, लेकिन आपको एक बार अगर एरिया मालूम हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, सारी चीज़ आपने समझ ली, तो उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो और दिन का 50 पार्सल, 60 पार्सल, 70 पार्सल भी कर सकते हैं। अगर आपने 50 पार्सल कर लिया और हम लोगों ने मिनिमम अगर 15 से भी देख लिया, तो आप ₹750 इसमें कमा सकते हैं। 50 पार्सल डिलीवर करके आप ₹750 दिन का कमा सकते हैं, और उसके 50 पार्सल डिलीवर करने के लिए मेरे हिसाब से 5 या 6 घंटे बहुत हो गए आपको। 1 डेढ़ घंटा स्टोर में पकड़ लीजिए, 7 घंटे 8 घंटे पकड़ लीजिए। 8 घंटे हम लोग बाहर भी कहीं काम करते हैं तो 8 घंटे का ड्यूटी तो रहता ही है। अगर आप 8 घंटे फ्लिपकार्ट में या ई-कार्ट में अगर काम करेंगे तो ₹750 दिन का, तो आप करीब-करीब 22-23 हज़ार रुपए महीने का उसमें कमा सकते हैं। और उसके साथ में कुछ जॉइनिंग बोनस मिलेगा, थोड़ा बहुत पेट्रोल-वेट्रोल का कुछ अगर रहे, कोई-कोई सिटी में रहता है, कोई-कोई इसमें नहीं रहता है, तो वो भी अलग से कुछ आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक तो आपको एक एरिया फिक्स दिया जाएगा, तो आप इसमें छुट्टी नहीं मार सकते। आपको वीकली पूरा, मतलब पूरा वीकली या पूरा महीने का काम करना ही पड़ेगा, आप इसमें छुट्टी नहीं मार सकते। अगर आपको छुट्टी लेना है, तो आपको 1 दिन या 2 दिन पहले उनको बता देना पड़ेगा, क्योंकि आपके इस एरिया का जो पार्सल है वो फिर किसी और को दे सकते हैं। तो आपको इसमें छुट्टी नहीं मिल सकती, आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। सुबह में आपको जल्दी वहाँ पे उठ के जाना पड़ेगा, आप लेट नहीं कर सकते, लेट करेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जल्दी जाना है, छुट्टी नहीं मारना है। उसके साथ में आपको जो स्ट्राइक रेट है वो उसको मेंटेन करना है। और 40-50 पार्सल जो एक साथ मिलते हैं, तो एक बैग रहता है बड़ा वाला, तो आपको उस बैग को भी सँभाल के रखना है, क्योंकि इतने सारे पार्सल आप लेके जाएँगे, हर बिल्डिंग में जहाँ पे आप देने के लिए जाएँगे तो बहुत सारी बिल्डिंग रहती है। बहुत बार क्या रहता है, आप जो बैग रहता है वो नीचे रख के ऊपर पार्सल देने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पार्सल इधर-उधर, मतलब जो बैग रहता है उसको सिक्योरिटी के पास रखना है या फिर अच्छी सेफ जगह पे रखना। तो पार्सल
मतलब कोई चोरी ना कर सके या कहीं पे गुम ना हो सके। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान, क्योंकि इसमें कोई-कोई पार्सल जो रहता है वो हाई वैल्यू ऑर्डर रहता है। जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसी कंप्यूटर तो नहीं, लैपटॉप वगैरह हो गया, तो ऐसी चीज़ें रहते हैं, तो उसका कीमत बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको उसको सावधानीपूर्वक उसको लेके जाना है, उसको अच्छे से डिलीवर करना है और पूरे बैग के ऊपर आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अगर पार्सल आपसे गुम हो गया, तो उसका नुकसान भरपाई आपकी इनकम से किया जा सकता है इसमें। अगर आपका गलती पाया जाता है तो, अगर आपका गलती नहीं है तो फिर तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ नहीं होने देना है। तो पहले आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, और इतनी 2-3 चीज़ें अगर आप अच्छे से काम करेंगे, तो आप इसमें अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको अर्निंग का गारंटी रहता है, क्योंकि पार्सल तो कभी कम नहीं होने वाले, पार्सल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप अगर ये बाकी जॉब करके, फूड डिलीवरी का ये करके अगर परेशान हो गए, इनकम नहीं हो रहा है, तो आप ई कार्ट में ज्वाइन करके अच्छे से कमाई कर सकते हैं।